चलिए फिर हम शुरू करते हैं। अब आज का फिर हम लोग टॉपिक पे चल रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है कि बैलेंस डाइट क्या है और इस बैलेंस डाइट के द्वारा हम कैसे कई रोगों को भगा सकते हैं। रोग हमें क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा खान-पान गड़बड़ है, बैलेंस नहीं है। मतलब यूँ कह लें कि इंडियन थाली में कोई भी चीज़ संतुलित नहीं है। ये और क्योंकि हम सभी लोग थोड़े चटोरे किस्म के होते हैं, ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, चटकदार भोजन ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी थाली में वो बैलेंस गायब और उस बैलेंस के गायब होने की वजह से बहुत सारी समस्याएँ आने लगती हैं और समस्याएँ एक दिन विकराल रूप धारण कर लेती हैं और वो विकराल रूप हमारे रोग से संबंधित है और हम लोग रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो हमारा खान-पान क्या हो, कैसा हो, उस पे आज हम लोग बात करेंगे और हम लोग अपने खान-पान को ठीक रखते हुए कई बीमारियों को भगा सकते हैं। तो खान-पान सबसे पहले समझते हैं कि हमारा बैलेंस डाइट क्या हो। तो 1 मिनट हम बैलेंस डाइट पे समझते हैं, उसके बाद फिर सारी बातें स्वतः क्लियर होती चली जाएँगी। अब आपके सामने देखिए ये बैलेंस डाइट का चार्ट। तो बैलेंस डाइट कहता है कि हमारे खाने में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की मात्रा, ये जो गोल घेरा दिख रहा होगा उम्मीद करते हैं, ये जो गोल घेरा है, गोल घेरा में जो 40% लिखा हुआ है, वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारे थाली में होना चाहिए। उसके बाद दूसरी कैटेगरी है जो 25% की है, तो वो है हमारा फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट। फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट, फाइबर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कार्बोहाइड्रेट ही केवल खाएँ और उसमें फाइबर ना रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं। फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट, तो उसकी मात्रा 25% की होनी चाहिए और उसके बाद थर्ड कैटेगरी में 25% की मात्रा प्रोटीन्स की होनी और फोर्थ कैटेगरी जिसमें फैट्स कहते हैं, तो गुड फैट। फैट का मतलब गुड फैट, 2 प्रकार के फैट होते हैं, एक बैड फैट और दूसरा गुड फैट। तो गुड फैट हमें चाहिए 10% की मात्रा। ये हमारा बैलेंस डाइट। लेकिन क्या हम लोग इसे ले पाते हैं? कोई लोग इसे पूरा नहीं कर पाते हैं, चाहे वो कम पैसे वाले हों, ज़्यादा पैसे वाले हों, किसी की भी थाली इस प्रकार की नहीं हो पाती। चाहे कारण कुछ भी हो, या तो हमें कोई चीज़ ज़्यादा पसंद पड़ती है, इसके वजह से हमारी थाली गड़बड़ हो जाती है। तो ये हमारा बैलेंस डाइट है। चलिए और आगे बात करेंगे कि और क्या है? समझें समझें कि ये फूड पिरामिड हमें क्या कह रहा है, किन बातों की ओर इशारा करता है। तो अगर हम इसके मुताबिक अपने खान-पान को रखते हैं, तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो फूड पिरामिड कहता है कि जब हम लोग शुरुआत करते हैं, देखिए इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि प्रोसेस्ड फूड हमें कितना खाना है, हमें जो एनिमल प्रोटीन और तेल वाली जो चीज़ें हैं वो कितनी खानी है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कितने खाने हैं और सीरियल एंड लेग्यूम्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स कितने खाने हैं। तो इसको समझिए इस तरह से, फूड पिरामिड को अपने को समझिए कि जो ऊपर में सबसे टॉप पे लिखा हुआ है प्रोसेस्ड फूड्स। तो प्रोसेस्ड फूड कहता है इट स्पेरेंगली। स्पेरेंगली का मतलब होता है कि प्रोसेस्ड फूड आप संयम के साथ खाएं, संयमित होकर खाएं। तो हम लोग संयमित होते नहीं है, प्रोसेस्ड फूड आया नहीं, डब्बा बंद भोजन आया नहीं, बस चटोरे हो जाते हैं, तो हमारा फूड पिरामिड गड़बड़ हो जाता है। उसके नीचे जो हमारा है कि एनिमल प्रोटीन,
एंड ऑयल्स। एनिमल प्रोटीन्स, अब यहाँ जगह जगह बात करें एनिमल प्रोटीन, जैसे झारखंड की बात करें तो यहाँ एनिमल प्रोटीन खाने वाले ज्यादा लोग हैं और ये बहुत ज्यादा खाते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि खाना तो है लेकिन मध्यम खाना, ऐसा नहीं जरूरत से ज्यादा खाना है, मध्यम। और तीसरा जो है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, उसे हमें खाना है ज्यादा। ईट इन, तो वहां पे लिखा हुआ है ईट इन जेन्युइन अमाउंट, जो आपका जो जेन्युइन अमाउंट है उस पे, सॉरी, ईट इन जेनरस अमाउंट, मतलब भरपूर मात्रा में, भरपूर मात्रा में आप उसे खा सकते हैं, जो फल और सब्जियां हैं। और उसके बाद जो हमारे पास फलियां हैं, लेग्यूम्स का मतलब होता है फलियां, जो भी हम लोग फलियां खाते हैं, वो सीरियल्स, जो साबुत अनाज होते हैं, जो दूध हैं या दूध से बने हुए जो प्रोडक्ट हैं, उसे पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए। ये है तरीका खाने का। लेकिन हम लोग अपने खान पान के तरीके से इसे बिगाड़ दिए हैं और जिसकी वजह से कई तरह की प्रॉब्लम्स आती है। अगर हम लोग चाहें तो इसको सुधार कर अपने कई हेल्थ बेनिफिट्स को पा सकते हैं। तो अब तक हम लोगों ने समझा बैलेंस डाइट क्या है, फूड पिरामिड क्या है। अब थोड़ा सा एक और जानकारी हम लोगों के पास होनी चाहिए कि किसको कितनी ऊर्जा का खाना चाहिए, कितना कैलोरी चाहिए, ये जानना भी बहुत जरूरी है। अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो बच्चे हों, जवान हो, बूढ़े हों, महिला हो, लड़की हो, किसको कितना कैलोरी चाहिए पर डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आप देखिए सेडेंटरी चिल्ड्रेन। सेडेंटरी चिल्ड्रेन का मतलब होता है गतिहीन बच्चे, जो कोई कार्य नहीं करते। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं 2 से 8 साल की उम्र के होते हैं, इन्हें प्रतिदिन 1000 से 1400 कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद जो एक्टिव बच्चे होते हैं इसी उम्र के, 2 से 8 साल के बच्चे खूब उछल कूद करते हैं, उन्हें जो कैलोरी प्रतिदिन चाहिए 1000 से 2000 के बीच चाहिए। तीसरी कैटेगरी फीमेल्स की है। जो फीमेल्स 9 से 13 साल की बच्चियां हैं, उन्हें 1400 से 2200 कैलोरी चाहिए प्रतिदिन। और जो मेल्स हैं, जो लड़के हैं 9 से 13 साल की उम्र के, उनको 1600 से 2600 कैलोरी चाहिए पर। एक्टिव फीमेल्स की बात करें, जो लड़कियां या महिलाएं कार्यशील रहती हैं, अपने कार्य में लगी रहती हैं, जिनकी उम्र 14 से 30 के बीच में है, उन्हें प्रतिदिन 2400 कैलोरी चाहिए। और जो सेडेंटरी फीमेल्स है, सेडेंटरी फीमेल्स गतिहीन, ये भाग दौड़ वाला काम नहीं करती हैं और उनकी उम्र भी 14 से 30 के बीच में है, उन्हें 1800 से 2000 कैलोरी प्रतिदिन चाहिए। एक्टिव मेल्स जो हैं 14 से 30 वाले, उन्हें 2800 से 3200 कैलोरी चाहिए। और उसके बाद जो सेडेंटरी मेल्स हैं, जो गतिहीन पुरुष हैं, बच्चे हैं, उन्हें 2000 से 2600 कैलोरी प्रतिदिन चाहिए। जो एक्टिव पीपल है, उन्हें 30 साल एंड ऊपर वाले, उन्हें 2000 से 3000 कैलोरी प्रतिदिन। और जो गतिहीन वयस्क हैं, जो निष्क्रिय घर में आलस पड़े रहते हैं, कम भाग दौड़ वाला काम करते हैं, उन्हें 1600 से 2400 कैलोरी प्रतिदिन चाहिए। ये डेटा है और अगर हम लोग इस डेटा के अनुरूप चलें, कैलोरी को काउंट करें। अब देखिए हम लोग अपने खान पान को क्या गड़बड़ कर दिए हैं। हम लोग ज्यादा फैट वाली चीजें खा रहे हैं। कौन सी फैट वाली? जो फैट, बैड फैट वाली चीजें हैं, मतलब प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खा रहे हैं। और प्रोसेस्ड फूड में कैलोरी बहुत ज्यादा हो। अगर हमें ज्यादा कैलोरी मिल जाएगा तो क्या होगा?
प्रॉब्लम आएगी। तो वही जो है बाद में हमारे शरीर में कैलोरी अगर बर्न नहीं हुआ तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और फैट मोटापे के रूप में आ जाता है। इतने डिटेल में जाने का से ज्यादा लेते हैं तो उनका सर इसका उद्देश्य क्लियर हुआ। मतलब कैलोरी की बातें समझ पाए आप लोग कि क्यों बैलेंस डाइट क्या होना चाहिए? जी सर। क्या कोई डाउट है कि दुबले क्यों लोग होते हैं, मोटे क्यों लोग होते हैं? क्योंकि अगर हम ज्यादा कैलोरी ले लेंगे और वो काम नहीं करेगा तो हम फैट हमारे शरीर में फैट क्रिएट होगा और हमें चाहिए कैलोरी ज्यादा और मिल रहा है कम, तो हम हो जाएंगे दुबले पतले, सींगिया पहलवान हो जाएंगे। तो बैलेंस डाइट का मतलब यही हुआ कि अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो हमारा शरीर सही तरीके से काम करेगा और हम रोगों से को भगा सकते हैं। हमारे शरीर में जैसे मोटापा आता है तो मोटापा से ही शुरुआत हो जाती है सारे रोग। मोटापा हो गया तो फिर बीपी आएगा, कोलेस्ट्रॉल आएगा, मोटापा है डायबिटीज आएगा। मतलब एक यूं कह लें कि अगर हम उचित मात्रा में कैलोरी न लें या उचित मात्रा से अधिक कैलोरी लें तो हम कई रोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। तो इस तरह से इस थाली को समझिए, जानिए और अपने खान पान को सही कीजिए। अब बहुत लोगों का ये संभव नहीं हो पाता है। मानते हैं इस बात को कि सभी लोगों को फल खाना संभव नहीं है, सब्जियां खाना संभव नहीं है, तो क्या करें? उसके लिए तरीका ये है कि अब आपको जो कमियां आपके थाली में है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आने वाली है, तो उसको पूरा करने के लिए आपको फूड सप्लीमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आपकी थाली बैलेंस है कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपकी थाली बैलेंस नहीं है तभी आप आवाज नहीं आ रही है सर। को प्रतिदिन एक मल्टी मिनरल मल्टीविटामिन का टैबलेट लेना पड़ेगा। आपको प्रतिदिन एक कैल्शियम कॉम्प्लेक्स का टैबलेट लेना पड़ेगा। आपको प्रतिदिन विटामिन सी का इंटेक करना पड़ेगा। आपको ये सब चीजें और आपको एक और चीज फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें हमारे शरीर का फाउंडेशन है। हमें विटामिन ए चाहिए आंखों के लिए, विटामिन बी चाहिए शक्ति के लिए, विटामिन सी चाहिए रोगों को भगाने के लिए, विटामिन डी चाहिए कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हमारे शरीर में हो उसके लिए विटामिन डी चाहिए। विटामिन ई हमें इसलिए चाहिए कि हमारे बाल और त्वचा अच्छी रहे, उसके लिए चाहिए। विटामिन के चाहिए कि हमारे खून का फ्लो सही रहे, हमारे खून में जो जल्दी जो थक्का नहीं जमे, मतलब गाढ़ा नहीं हो, उसके लिए विटामिन के चाहिए। तो ये सारे विटामिन चाहिए, पर डे चाहिए। खून का फ्लो हमारे शरीर में प्रतिदिन होता है, लेकिन अगर हम उसे पर्याप्त बैलेंस डाइट की तरह नहीं देंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम आएगी। और प्रॉब्लम आएगी हम नुकसान, लोग परेशानी में रहेंगे। इसीलिए बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट किया गया कि अगर हम बैलेंस डाइट करते हैं तो बहुत अच्छी बात, आपको कोई पूरा कहा लेने की आवश्यकता नहीं। अगर आपका बैलेंस डाइट नहीं है तो आपको
बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में प्रतिदिन ओमेगा 3 चाहिए, 6 चाहिए, 9 चाहिए। हमारे शरीर में वो बनता नहीं है, उसके लिए फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल आपको लेना पड़ेगा। हमारे शरीर में कैल्शियम का निर्माण नहीं होता है, लेकिन कैल्शियम का क्षरण प्रतिदिन होता है। क्षरण कैसे होता है? हमारे ब्लड को फ्लो के लिए प्रतिदिन कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है, और शरीर में अगर कैल्शियम नहीं है तो ब्लड क्या करता है, हमारी हड्डियों से कैल्शियम खींचता है और पूरे शरीर में सप्लाई करता है। तो पता चला ना कि अब हमें कैल्शियम की आवश्यकता बाहर से है, इसलिए आपको कैल्शियम लेना पड़ेगा। तो ये सारे जो, और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में चाहिए, उसके लिए अलग से आपको विटामिन सी का टैबलेट लेना पड़ेगा। तो अगर ये सारे अगर आपकी थाली बैलेंस है कोई जरूरत नहीं। अगर आपकी थाली बैलेंस नहीं है तो जो हमने भी बताया, मल्टी मिनरल, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल का टैबलेट, जो पूरक आहार है वो लेना पड़ेगा, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स लेना पड़ेगा, फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल लेना पड़ेगा, एंड विटामिन सी का इंटेक करना पड़ेगा। तो ये है कि अगर हमारी थाली बैलेंस नहीं है तो, अगर बैलेंस है तो कोई आवश्यकता नहीं है कि हमारा भोजन ही हमारी दवा है और दवा ही भोजन है। अगर हम इसको मान के चलते हैं और अपनी थाली को बैलेंस रखते हैं, कोई भी पूरक आहार की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप खुद दिल पे हाथ रख के देखिएगा, जो भी हमने आपको दिखाया चित्र, चित्र के माध्यम से समझिएगा कि क्या आपकी थाली बैलेंस्ड है। अगर नहीं तो सचेत हो जाए और आगे के लिए सोचें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको जरूर समझ में आई होंगी। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।